हाय दोस्तों, यमुना हाजिर है आज की कॉस्मिक एनर्जी अपडेट के साथ। यानी आज हमारे प्यारे सितारे हमें क्या बताते हैं, क्या सिखाते हैं, क्या समझाते हैं, क्या ज्ञान देते हैं। तो दोस्तों, आज सितारे आज 9 और 10 डायमेंशन की तरफ से कुछ सितारे बताते हैं। 9 दोस्तों, सबसे पहले मैं ये बताऊँ 9 और 10 डायमेंशन क्या है। ये हाईएस्ट सन में आते हैं। जैसे ये हमारे मल्टीवर्स में बहुत सारे सूरज हैं। ये सूरज जो हमें दिखता है ये हमारा ज़ाहिरी सूरज जो एक डायमेंशन है। इसी तरह सीरियस इससे हाईएस्ट डायमेंशन सन है। नेपच्यून है एक सन, वो भी सन में आता है। जैसे सीरियस और सीरियस से एक और बड़ा सन है। आज उन दोनों की तरफ से पैगाम है जाल बिछाने वालों के लिए। यानी वो लोग जो अपनी ज़िंदगी में जीतने के लिए, हर एक चीज़ को जीतने के लिए जाल बिछाते हैं, उनके लिए पैगाम देना चाह रहे हैं कि अगर ज़िंदगी में जीतना है, जैसे दो खिलाड़ी मैदान में परफॉर्म कर रहे हैं तो सब ने सिर्फ अपने परफॉर्मेंस के ज़रिए जीतना होता है, बजाय एक दूसरे को कहते हैं ना चाल के साथ हरा के जीतने का कोई फ़ायदा नहीं होता। असल जीत कौन सी होती है? असल जीत जो है परफॉर्म करें, अपनी परफॉर्मेंस दिखाएं, फिर जीते। इससे आपका अपना ज़मीर भी जो है मुतमईन रहता है। और असल सक्सेस जो है ना ये कायनात देती है, यानी खालिक के कायनात देता है, जिसको शिफा बोलते हैं, शिफात बोलते हैं। तो सिर्फ चंद दिनों की इस बेईमानी से जीत कर, वो कहते हैं ना, खुद को वक्ती लज्जत दे के जीतने का कोई फ़ायदा नहीं होता। फिर वो कुछ टाइम बाद आखिर हार ही में बदल जाता है, क्योंकि एक चीज़ जो है ना वो अंदर खटकती रहती है। इंसान जब कोई कुछ भी बुरा करे, कुछ भी कर ले, उसको ऐसा लगता है कि उसको डर नहीं लगता, उसको कोई कुछ कहने नहीं वाला होता। अगर डर नहीं लगता, लेकिन ऐसे लोग ज़हनी तौर पे उलझे हुए रहते हैं, परेशान रहते हैं, तो डर नहीं लगता। तो फिर ये सब क्या है? क्योंकि खुदा की तरफ से आपको शिफा और शिफाहत नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? आपकी अपनी करतूत और हरकतों की वजह से। तो ये सितारे जो हैं आज यही पैगाम दे रहे हैं कि हमेशा अच्छा करके जीतें, अच्छा करके सक्सेस पाएं। क्योंकि आला खिलाड़ी जो है ना वो हार जीत पे भी फोकस नहीं करता, वो सिर्फ अपने परफॉर्मेंस पे फोकस करता है, वो कैसे परफॉर्म कर रहा है। यानी पूरी सच्चाई के साथ, पूरी कुव्वत के साथ अपना वो परफॉर्मेंस कर रहा है, चाहे किसी भी रिश्ते में, किसी भी कारोबार में, किसी भी चीज़ में, अपने एजुकेशन में, किसी भी चीज़ में वो कैसे परफॉर्म कर रहा है। लेकिन यहाँ दुनिया क्या करती है? खुद को जिताने के लिए या किसी को हराने के लिए, किसी को कुचलने के लिए पीठ पीछे जाले बिछाते हैं। तो ये वक्ती है, ये उस वक्त भी आपको सुकून इत्मीनान नहीं देता, उसके बाद भी नहीं देता, और मरने के बाद भी नहीं देता। तो असल जीत क्या है? इसी ज़िंदगी में ज़िंदा रह कर ही खुद को फना करना, खुद को कामयाबी देना। तो कामयाबी क्या है? अच्छाई तो है ना, अच्छा करना, अच्छे अमाल करना, अपने साथ भी, दूसरों के साथ भी। तो हमेशा हर एक चीज़ में अच्छा परफॉर्म करें, अच्छा परफॉर्म करें, आगे बढ़ें। क्योंकि जो आला खिलाड़ी होता है उसकी सोच दूसरों को हराने वाली भी नहीं होती। उसकी सोच क्या होती है? या तो वो अच्छा परफॉर्म करे, या उसकी जो सोच है ना अपनी जीत पे ही होती है। वो खुद को एनर्जी देते हैं, वो बाहर दुनिया में नहीं पड़े रहते। लेकिन अब हर एक इंसान जो है बाहर दुनिया में हर एक चीज़ को लेकर गाफिल है, क्योंकि सबकी निगाहें, सबकी सोचें, सबकी ज़बानें, सबके कान, हाथ, पैर, एवरीथिंग जो है बाहर दूसरे लोगों पे जो है मुब्तिला है। किसकी ज़िंदगी में क्या चलता है, कौन क्या करता है, अपना इतना वक्त दूसरों को चेस करने में लगाते हैं। तो इससे अच्छा है ये वक्त खुद की सुधार में लगाएं, खुद पे लगाएं कि आप में क्या खामियां हैं, आप में क्या
खराबियां हैं, अपनी अना की तज़किया कहाँ पे करनी है, ये सब अना की तज़किया में ही आते हैं। और खुदा को क्या पसंद है, यही तो पसंद है, उसको तकब्बुर नहीं पसंद। तो अना की तज़किया क्या होता है कि आप उस बादशाह की नापसंदीदा चीज़ों को करना छोड़ दें, क्योंकि वही बादशाह हर खजानों को देता है। वक्ती खजाने आजमाइश होते हैं, हमेशगी वाले खजाने वो देता है, वो अना की तज़किया के बाद मिलता है। तो जो आला लोग होते हैं ना, तो वो हमेशगी वाली ख़जाने चाहते हैं, वक्ती ख़जाने नहीं। जैसे कि मैंने भी अपने लिए यही रास्ता चुना है। जैसे मैं अपनी मिसाल देती हूँ, ज़ाहिर सी बात है, पहले इंसान खुद अमल करता है, फिर दूसरों को तलकीन करता है। वो कहते हैं ना कि अगर आप खुद नहीं करते तो आपकी बातों में तासीर नहीं होती। तो मैंने भी दोस्तों अपने लिए यही रास्ता चुना है, अना की तज़किया, क्योंकि मुझे अपनी ज़िंदगी में अब हर एक चीज़ उस बादशाह की वाली चाहिए, बादशाह की तरफ से चाहिए जिसमें हमेशगी है। चंद दिनों की दुनियावी चीज़ों को मैं अब खुद छोड़ देती हूँ, क्योंकि मैंने जब भी ये अपने आप के साथ मतलब ऐसा किया, मैं कभी भी कुछ चाहती थी तो बहुत सारे मुखालिफ जो है ना पीछे पड़ जाते थे। मैं यही मतलब फोकस होती थी कि क्यों चल रहा है, क्यों हर कोई ऐसे ज़ोर लगाता है। तो वो यानी कि सारी जो चॉइसेस थी वो दुनिया से मैंने सीखे थे, वो अना बेस वाली थी। तो मैंने सबको छोड़ना, तर्क करना छोड़ दिया। मैंने हमेशगी की तरफ जैसे रुजू कर लिया। जैसे एक मिसाल देती हूँ, मुझे भी पुशअप किया गया कि जाओ दुनिया में जॉब करो। जॉब करना बुरी बात नहीं है, काम करना बुरी बात नहीं है, इंडिपेंडेंट होना बुरी बात नहीं है, लेकिन उस काम से आपको कुछ मिले ना। मैंने जितना आजमाया, जितना किया, इन रिटर्न कुछ भी नहीं मिला। हर जगह क्या मिले, यही यानी मुकाबलाबाजी, आपको हराने के चलने वाले, और खुद इस तरह से। तो मैंने इस चीज़ को समझ लिया, वक्त पे मैंने छोड़ दिया। तो मेरा असल काम क्या था, ज़ाहिर सी बात है अपनी अना की तज़किया करना। जब अना की तज़किया करते हैं तो उस बादशाह की तरफ से सब मिलता है, हर एक चीज़ का हो, फाइनेंस का हो, रिलेशन का हो, सेहत का हो, सब कुछ का हो, उसमें हमेशगी होती है। फिर उसमें आपके नस्ल दर नस्ल आबाद रहते हैं। फिर इस दुनियावी झंझटों में इंसान नहीं पड़ता, जिसमें इंसान बार बार पढ़ के मुसीबत का शिकार हो जाता है। तो मेरी निगाह वहाँ तक गई, क्योंकि मेरी सोच जो है ना वहाँ तक गई। तो मैंने दुनिया की वक्ती चीज़ों को छोड़ दिया। अभी भी दुनिया की तरफ से मुझे ज़ोर पड़ता है, अगर फिज़िकली नहीं पड़ता, वो 4 डायमेंशन से अपनी सोचें बेचते हैं, यानी सोचों के ज़रिए बहुत सारी चीज़ें ऐसे होते हैं। कोई गुस्सा करता है, कोई कुछ और करता है, अपने दिल में यानी दिल से भड़ास निकालता है। तो ये सारी छोटी सोचें होती है। मेरी निगाह अपने साथ नस्ल दर नस्लों की आबादी पे है। मैंने कोशिश शुरू की है, कामयाबी खुदा देता है, अब उसकी मर्ज़ी मेरे जीते जी दे या मरने के बाद दे, लेकिन सिलसिला तो मैंने अपने ज़िंदा होते ही शुरू किया ना। तो इसी तरह से हमने सिर्फ वही काम करना है जिसमें हमेशगी हो, पायदारी हो, कामयाबी हो, वक्ती लज्जत ना हो। दूसरों को हरा के जीतने में कोई फ़ायदा नहीं है। इस चीज़ को अगर इंसान जितना जल्दी समझ ले, वो तकलीफ़ों से निकलता है, क्योंकि खुद को तकलीफ़ देने वाला इंसान खुद ही है। तो दोस्तों ये थी आज की रीडिंग। कलेक्टिव है, इज्तिमाही है, जितने लोगों के साथ मैच होगी होगी, जितने के साथ नहीं होगी नहीं होगी। किसी के साथ कुछ मैच होगा तो किसी के साथ सब कुछ मैच होगा। इसके सुनने के बाद लोगों को अपनी बिछाई हुई जालों की गलतियों का एहसास हो जाएगा। तो दोस्तों अब इसी तरह जितने लोगों ने अपने लिए प्राइवेट रीडिंग चाहिए, यानी अपनी ज़ाती रीडिंग चाहिए, टैरट कार्ड के ज़रिए अपनी ज़िंदगी के किसी भी मामले को लेकर रहनुमाई चाहिए, या अपने सितारों के हाल जानना चाहते हैं, या सितारों की तरफ से रहनुमाई चाहते हैं, तो अपने प्राइवेट सेशन के लिए मुझे मैसेज करके अपने प्राइवेट सेशन बुक करवा सकते हैं। जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ, मेरे प्राइवेट सेशन पेड ही होते हैं। सो थैंक यू सो मच, बाय।